कल मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं ये बताया था कि आप नॉर्मल एसी को जो कूलिंग यूनिट होता है उसे आप हीटिंग और कूलिंग यूनिट कैसे बना सकते हैं। शायद उस वीडियो में कुछ पॉइंट मिस रह गए थे, कुछ हमारे दोस्त के समझ में नहीं आया था, इसलिए आज इस तरह से मैं वीडियो बनाऊंगा, इस तरह से मैं समझाऊंगा ताकि जितने नए हैं चाहे पुराने हैं सबको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आप नॉर्मल एसी को हीटिंग और कूलिंग बनाना चाहते हैं तो किस तरह से बना सकते हैं। सारे पाइप इसमें जॉइंट हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, यहाँ से इसका जॉइंट है, आप देख सकते हैं यहाँ से इसका जॉइंट है। आपको मैं ये बताया था, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 करके है और ये पार्ट 2 होने वाला है। इस वीडियो को जा कर के देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें मैं समझाया हूँ लेकिन कुछ पॉइंट मिस रह गए थे, उसको आज मैं यहाँ पर प्रैक्टिकल में समझाने वाला हूँ कि किस तरह से आप नॉर्मल एसी को हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट बना सकते हैं। ये होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, इसमें लगा होता है, आप इधर देख सकते हैं, मैं पलट के दिखा दूँ। ये होता है सोलेनाइड वाल्व, यही काम करता है। इसमें 220 का करंट दिया जाता है, आप देख सकते हैं। मैं टेप मार के रखा था ताकि कभी कभी होता क्या है कि कंप्रेसर हीटअप होता है, हीटअप होने की वजह से ये तार जल ना जाए, इसलिए इसके ऊपर मैं टेप मार के रखा था। इस सोलेनाइड वाल्व को 220 का करंट दिया जाता है तब ये वर्क करता है। लास्ट में ऐसा टिप्स मैं बताऊंगा जिससे आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपका 4 वे रिवर्सिंग वाल्व काम कर रहा है कि नहीं। लास्ट में छोटा सा आसान सा टिप्स है, मैं उसे बताऊंगा कि किस तरह से आप चेक कर सकते हैं बिना इसको खोले, बिना तार निकाले, बिना आप आसानी से चेक कर सकते हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि ये काम कैसे करता है और कैसे आप हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट बना सकते हैं ये लगा करके। वैसे तो नॉर्मल एसी में ये नहीं दिया जाता है, किसी इम्पोर्टेंट एसी में दिया जाता है जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग यूनिट का और अलग से चार्ज किया जाता है। इसका वैसे तो शायद प्राइस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसका प्राइस क्या है इंडिया में, लेकिन यहाँ तो 50 सऊदी रियाल का मिलता है। इसे लगा करके आप हीटिंग एंड कूलिंग बना सकते हैं। मैं इसलिए पाइप को मैं निकाला नहीं हूँ क्योंकि एक एसी में क्या हुआ था कि 4 वे रिवर्सिंग वाल्व ख़राब हो गया था और उस समय हमारे पास 4 वे रिवर्सिंग वाल्व नया नहीं था। मैंने उस सिस्टम को सिर्फ कूलिंग बना दिया, नॉर्मल एसी बना दिया। इसलिए इस पाइप को मैं ऐसे रखा हूँ ताकि कभी भी फ्यूचर में उसे कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट बनाना रहे तो मुझे आसान हो बनाने में। ये पाइप सिर्फ सीधा ले जाकर के जॉइंट कर देना है और आसानी से हीटिंग एंड कूलिंग बन जाएगा। अभी देखिए ये काम कैसे करता है। कुछ हमारे दोस्त कहते हैं कि ये पाइप निकाल करके इधर लगा दें, इधर का पाइप इधर लगा दें तो क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं लगा सकते। बीच वाला आप देख सकते हैं, बीच वाला कॉमन होता है। अब यहाँ से समझिए कि वैसे तो नॉर्मल एसी में क्या होता है, नॉर्मल एसी में डिस्चार्ज निकलता है कंप्रेसर से, उसके बाद कंडेंसर में जाता है। नॉर्मल एसी की बात कर रहा हूँ, कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर से कैपिलरी के रास्ते, लिक्विड लाइन के रास्ते से चला जाता है कूलिंग कॉयल में, कूलिंग कॉयल से वापस सक्शन लाइन यानी मोटे पाइप के रास्ते से वापस कंप्रेसर में आ जाता है। लेकिन ये नॉर्मल एसी का साइकिल है। लेकिन अब समझिए साइकिल, तब आप लगाना और हीटिंग और कूलिंग यूनिट बनाना आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। डिस्चार्ज निकलता है कंप्रेसर से निकलता है, ये पतला पाइप है ना, ये आप देख सकते हैं। जो डिस्चार्ज निकलता है ये पतला पाइप के रास्ते से यहाँ से आप चला आता है इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। आप देख सकते हैं इस तरह से, मैं पीछे ही करके दिखाऊँ ऐसे करके, तब समझ में आएगा। यहाँ से अब देखिए ये डिस्चार्ज लाइन जो निकलता है कंप्रेसर से सीधा इस रास्ते से, ये पॉइंट यहाँ पे जुड़ता है डिस्चार्ज लाइन से, जो कंप्रेसर का डिस्चार्ज होता है, यहाँ से इसके रास्ते से आ जाता है इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब देखिए यहाँ से कैसे काम करता है, इसको समझ लीजिए। ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से निकल करके अब डिस्चार्ज के रास्ते से यहाँ से आ गया 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक लाइन बंद होता है, एक लाइन खुला रहता है। तो ये वाला लाइन अब यहाँ से आया, इसमें ये लाइन खुला हुआ है, ये वाला यहाँ से सीधा निकल करके चला जाएगा डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज यानी कि कंडेंसर में चला जाएगा। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व से होकर के कंडेंसर में चला जाएगा। अब कंडेंसर में जाएगा, वहाँ पर पूरा साइकिल करेगा, कंडेंसर में साइकिल करके कैपिलरी के रास्ते से, ये मैं अभी कूलिंग मोड की बात कर रहा हूँ, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा हुआ है फिर भी कूलिंग मोड की बात कर रहा हूँ। कूलिंग मोड पे जब काम करता है तो ये वाला खुला है पाइप, यहाँ से चला गया डिस्चार्ज
कंडेंसर में साइकिल करके चला गया लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में, इंडोर से वापस सक्शन लाइन के रास्ते से कहाँ आता है, ये आप पाइप आप देख सकते हैं ना, ये पाइप यहाँ पे आता है, वापस यहाँ से आता है, यहाँ पे आया। उसके बाद फिर यहाँ से क्या हुआ, इस तरह से यू करके ऐसे बना रहता है। बीच में एक सफ़ेद कलर का एक वाल होता है जो एक बार इधर हो जाता है, एक बार इधर हो जाता है। तो जाने का रास्ता है ये वाला, यहाँ से कंडेंसर में जाता है। आने का रास्ता यहाँ से है, यहाँ से आया और आने का रास्ता खुला है यहाँ से, जाने का रास्ता यहाँ से खुला है। अभी चेंज कैसे होगा अभी मैं बताऊँगा। तो वापस इसमें 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में आ गया। तो यहाँ से इस तरह करके यू करके जैसे बना होता है। तो यहाँ से अब बीच वाला देख सकते हैं ना, बीच वाला जो सक्शन के रास्ते से सीधा आता है नॉर्मल एसी में, सीधा कंप्रेसर में चला जाता है। लेकिन 4 वे रिवर्सिंग वाल्व लगा है तो सीधा कंप्रेसर में नहीं जाएगा, यहाँ पे आएगा 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। यहाँ से ये बीच वाला जो होता है हमेशा कॉमन होता है, बीच वाला यानी कि बीच वाले से हमेशा कंप्रेसर में जा कर के जुड़ा होता है। तो ये लाइन के रास्ते से वापस कंप्रेसर में चला जाता है। एक साइकिल कंप्लीट हुआ। दोबारा डिस्चार्ज फेंका इस लाइन के रास्ते से, ये पतला वाला पाइप है, इस लाइन के रास्ते से यहाँ से आया इसमें, और यहाँ से सीधा नहीं गया, यहाँ से बंद है ये रास्ता, ये वाला रास्ता खुला है। अब यहाँ से सीधा चला गया कंडेंसर में, कंडेंसर से फिर उसके बाद कूलिंग करके फिर वापस सक्शन लाइन के रास्ते से यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से आया यहाँ पे 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब यहाँ से फिर यू करके ऐसे बनता है, बीच वाले से सीधा चला जाता है कंप्रेसर में। ये कंप्रेसर का है, ये चला गया कंप्रेसर में। ये साइकिल कंप्लीट हुआ कूलिंग मोड का। अब जब हीटिंग मोड पर हम करते हैं तो ये 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कैसे काम करता है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व, इसमें 220 का करंट होता है। और मैं कल पीसीबी बता चुका हूँ कि किस तरह से पीसीबी आप बना सकते हैं हीटिंग एंड कूलिंग के लिए। पीसीबी में एक रिले लगेगा, उसके बाद आउटडोर के कनेक्टर में वी करके लिखा होगा, या फिर आपको अलग से बनाना पड़ेगा। बना करके ये पॉइंट एक न्यूट्रल देंगे और एक जो वी जो रिले नया लगाएंगे हम पीसीबी में, उसमें से एक पॉइंट निकल करके आएगा, इसमें जुड़ेगा। जब हम रिमोट से हीटिंग मोड पर करेंगे तो ये क्या होगा, इसमें जो सफ़ेद कलर का एक वार्सल कह सकते हैं कि प्लास्टिक का वो मजबूत होकर लगा होता है वाल, जो कि यहाँ से खिसक करके यहाँ चला जाता है। पहले यहाँ था, यहाँ से खिसक करके यहाँ चला गया। अब क्या हुआ, हीटिंग मोड में पहले तो यहाँ से क्या हो रहा था, यहाँ से कंडेंसर में जा रहा था। अभी यहाँ से डिस्चार्ज निकल कर, डिस्चार्ज तो वही लाइन है, यहाँ पे आया। अब इसके बजाय इसमें ये कूलिंग कॉइल से जुड़ा हुआ है ना, जो सक्शन आ रहा है हमारा वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये रास्ता बंद हो गया फिर से, अब ये रास्ता चालू हो गया, क्योंकि जब हम 4 वे रिवर्सिंग वाल्व सोलेनॉइड वाल्व काम किया और खींच करके इधर कर दिया, अब ये रास्ता खुल गया, ये रास्ता बंद हो गया। अब जाने का रास्ता, अब देखिए यही होता है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व कि रास्ता रेफ्रिजरेंट का रास्ता बदल देता है। पहले कंडेंसर में जा करके हीटिंग हो रहा था, हेड प्रेशर कंडेंसर बना रहा था, अब हेड प्रेशर कूलिंग कॉइल बनाएगा। कैसे, ये रास्ता खुला हुआ ना, यहाँ से चला गया अब सीधा सक्शन लाइन के रास्ते से। ये ध्यान रखिए, रास्ता अब उल्टा हो गया। पहले लिक्विड लाइन के रास्ते से, कूलिंग मोड पर लिक्विड लाइन के रास्ते से जाता है कूलिंग कॉइल में, लेकिन अब क्या होगा, अब सक्शन लाइन के रास्ते से जाएगा कूलिंग कॉइल में, सक्शन लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाएगा। और डिस्चार्ज लाइन जो होता है उस सक्शन बन गया, उसके रास्ते से वापस आएगा कंप्रेसर में। कैसे आएगा, इसका भी रनिंग देख लीजिए। डिस्चार्ज फेंका कंप्रेसर, यहाँ से होके पतले पाइप के रास्ते से इसमें चला गया 4 वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब यहाँ से ये रास्ता खुला हुआ है, ये रास्ता सीधा सक्शन में जुड़ा होता है। सक्शन जो मोटा वाला पाइप होता है ना, मोटा वाला सर्विस वाल्व, उसमें जुड़ा होता है। यहाँ से चला गया सक्शन लाइन में। अब सक्शन लाइन में गया, कूलिंग कॉइल में पहले गया। अब कंडेंसर में पहले नहीं जाएगा, कूलिंग कॉइल में पहले जाएगा। कूलिंग कॉइल में गया, उसके बाद कूलिंग कॉइल में वहाँ पर हेड प्रेशर बनाया, ज़्यादा रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हुआ, इसलिए वहाँ पर गर्मी हो गया। अब ज़्यादा रेफ्रिजरेंट वहाँ पर इकट्ठा क्यों हुआ ये भी मैं बताऊँगा अभी, क्योंकि ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी जनरल नॉलेज है ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तभी आप एयर कंडीशनर के ऊपर काम कर सकते हैं, इस प्रोजेक्ट पे तब आप काम कर सकते हैं। ये सब अगर जानेंगे तभी आप रिपेयर कर सकते हैं, और कोई भी फॉल्ट हो, रेफ्रिजरेंट साइकिल या फिर कोई भी फॉल्ट हो, आप समझ पाएंगे। तो यहाँ से चला गया कूलिंग कॉइल में, कूलिंग कॉइल में गया सक्शन लाइन के रास्ते से, वहाँ पर पूरा साइकिल करके फिर पतले पाइप के रास्ते से आया
कैपिलरी में, कैपिलरी से हो करके फिर कंडेंसर में गया, कंडेंसर से हो करके इस लाइन में आ गया, क्योंकि ये लाइन जो जुड़ा है ना कंडेंसर में जुड़ा है, तो इस यहाँ से आ गया, यहाँ से आया फोर वे रिवर्सिंग वाल्व में। अब बीच वाला हमेशा कॉमन होता है, बीच वाला हमेशा कंप्रेसर में जुड़ा होता है। यहाँ से आया, फिर यहाँ से होकर के यू बन करके चला गया कंप्रेसर में, ये साइकिल कंप्लीट हुआ। अब ये समझना है कि आखिर इंडोर में हेड प्रेशर कैसे बना लिया, फिर इंडोर में गर्मी कैसे आ गया, ये समझ लीजिए। जैसे मैं इसके पहले मैं वीडियो में बता रखा हूँ, रेफ्रिजरेंट को काफ़ी ज़्यादा बारीकी से मैं एक्सप्लेन किया हूँ, उस वीडियो को देखिए तब आप समझ पाएंगे कि इस तरह से रेफ्रिजरेंट काम करता है। इसमें मैं थोड़ा सा बताऊँगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो होता क्या है कि कैपिलरी ही एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा ब्रेकर है जो कि एक बार कंडेंसर को हेड प्रेशर बनाता है, एक बार कूलिंग कॉइल में हेड प्रेशर बनाता है, जिसको आप बनाना चाहें। वैसे तो नॉर्मल एसी जो होता है उसमें फोर वे रिवर्सिंग वाल्व नहीं लगा होता है, तो उसमें कंडेंसर ही वहाँ पर हेड प्रेशर बनाता है। लेकिन अगर ये लगा है तो आप हीटिंग मोड पर लगाएंगे तो कूलिंग कॉइल में जा कर के हेड प्रेशर बनाएगा। कैसे? कूलिंग कॉइल में रेफ्रिजरेंट गया, अब रेफ्रिजरेंट लिक्विड लाइन के पतले पाइप के रास्ते से कैपिलरी में आया, कैपिलरी से रेफ्रिजरेंट धीरे धीरे करके कंडेंसर में जा रहा है, यानी कि कैपिलरी रोक रहा है रेफ्रिजरेंट को। कहाँ? कूलिंग कॉइल में। पहले तो कंडेंसर में रोकता है, अब कूलिंग कॉइल में रोक रहा है रेफ्रिजरेंट को। जहाँ पर भी रेफ्रिजरेंट सबसे ज़्यादा इकट्ठा होगा वही हेड प्रेशर कहलाएगा, चाहे कूलिंग कॉइल में हो या फिर कंडेंसर में हो। इसको समझ लीजिए आप अच्छे से, तभी आप रेफ्रिजरेंट को समझ पाएंगे। कूलिंग कॉइल से लिक्विड लाइन के रास्ते से आया, कैपिलरी रास्ते में ब्रेक बन रहा है, इसलिए रेफ्रिजरेंट इकट्ठा हो रहा है कूलिंग कॉइल में, इसलिए वहाँ पर गर्मी हो रहा है, गर्म वहाँ पर हो रहा है, हीटअप हो रहा है बहुत ज़्यादा। अब हीटअप होगा तो किस तरह से हीट एयर फेंकता है, किस तरह से कूल एयर फेंकता है, सारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को देखिए और सीखिए। तो कैपिलरी के रास्ते से चला गया कंडेंसर में, अब कंडेंसर से वापस यहाँ पर आया, यहाँ से रेफ्रिजरेंट इस मोटे पाइप के रास्ते से चला गया कंप्रेसर में, ये साइकिल कंप्लीट हुआ। इस तरह से काम करता है। इस तरह से एक बार कंडेंसर में हीट करता है, एक बार कूलिंग कॉइल में हीट करता है, जिस मोड पर आप रखते हैं। अगर कूलिंग मोड पर रखते हैं तो कंडेंसर में हेड प्रेशर बनाएगा, अगर आप हीटिंग मोड पर रखते हैं तो कूलिंग कॉइल में हेड प्रेशर बनाएगा। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। तो अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो इसके बाद मैं इस तरह से एक और मेरे पास प्लान बी है, प्लान सी, जिससे मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा, आपको पूरा कंप्लीट सिस्टम के पास ले जाकर समझाऊंगा, तब आप समझ पाएंगे। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर कि अगर आप कूलिंग यूनिट को आप हीटिंग एंड कूलिंग बनाना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा। आप सीधा जो सक्शन लाइन का पाइप जाता है कंप्रेसर में जुड़ता है, वहाँ पर कंप्रेसर में डायरेक्ट नहीं जोड़ना है, डायरेक्ट आप बीच वाला जो होता है ना, ये आप इस तरह से पाइप कट करेंगे, मोटा सा 5/8 का पाइप है, इसको ध्यान में रख लीजिए। 5/8 का पाइप है, ये भी हमारा थोड़ा पतला है, ये 5/8 का नहीं है। तो आप कोई भी पाइप 5/8 का ही लगा सकते हैं, जो भी हो, जैसा भी पाइप बैठता है आप लगा सकते हैं, लेकिन 3/8 का पाइप 3/8 से नीचे का नहीं लगाना है आपको, 1/2 का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको पाइप कट करना है और डायरेक्ट जो सक्शन आ रहा है, सक्शन पहले डिस्चार्ज से शुरू करते हैं। डिस्चार्ज जो कंप्रेसर से निकल रहा है यहाँ पर ला करके जोड़ना है। आप कैसे भी यू बेंड करके कैसे करके आप पाइप 1-1 फीट का 1.5 फीट का आप लगा दें। लगाने के बाद आप डिस्चार्ज लाइन यहाँ पर जोड़ दें। यहाँ पर ये पतला वाला पाइप होता है। फोर वे रिवर्सिंग वाल्व पूरे ग्लोबल में कहीं भी खरीदेंगे इसी तरह से फोर वे रिवर्सिंग वाल्व होगा, ये ध्यान में रखिए। 1 2 3 पाइप होगा यहाँ पर और 1 पाइप होगा यहाँ पर। पूरे ग्लोबल में इसी तरह से फोर वे रिवर्सिंग वाल्व होता है। आप आसानी से कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट बना सकते हैं। तो डिस्चार्ज जो कंप्रेसर से निकलता है यहाँ पर आप ज्वाइंट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप जो 3 पाइप होता है ना, तो बीच वाला यहाँ से निकाल करके कंप्रेसर में जोड़ना है, कंप्रेसर के सक्शन में। और यहाँ से जो ये पाइप निकल रहा है ना, यहाँ पर लेफ्ट वाला, ये पाइप यहाँ से निकाल करके आपको सीधा कंडेंसर में जोड़ देना है, कंडेंसर के इनपुट में। और आउटपुट निकल करके तो लिक्विड लाइन के रास्ते से कूलिंग कॉइल में जाता ही है। और जो वापस सक्शन आ रहा है ना, सक्शन को आप इस वाले में, राइट वाले में जोड़ेंगे,
ये पाइप में आप कैसे भी कट करके बेंड करके आप इस तरह से आप बनाना है, आपको बना लिए आप। उसके बाद इस तरह से जॉइंट कर देना। बीच वाला कंप्रेसर में जोड़ना है, कंप्रेसर के सक्शन में, और लेफ्ट वाला आपको कंडेंसर में सीधा जोड़ना है, और ये वाला आपको जो सक्शन वापस रिटर्न आ रहा है यहाँ पर जोड़ना है, और बीच वाला कंप्रेसर में जोड़ देना है। ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पर सप्लाई आपको देना है, 220 का करंट होता है। एक न्यूट्रल सप्लाई देंगे और एक फेस सप्लाई देंगे जो कि आपके पीसीबी के रिले से निकलेगा। एक पर्सनल एक सप्लाई फॉर रिवर्सिंग वाल्व के लिए। पीसीबी में मैं दिखाया हूँ कि एक जगह खाली रहता है रिले लगाने का, वहाँ पर लगा करके अगर रिले दिया गया है तो आप वहाँ पर पॉइंट जोड़ सकते हैं, नहीं दिया गया है तो रिले एक लगा करके आप यहाँ पर से एक सप्लाई दे सकते हैं। इस तरह से आप कूलिंग एंड हीटिंग यूनिट बना सकते हैं। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन कोई डाउट रह जाता है तो बेझिझक आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जल्द से जल्द देने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगली वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।